ईश्वर की तरफ जाता है, जो उसकी कमी है तो आनंद प्राप्त करता है। प्रकृति की तरफ जाता है तो आनंद से दूर होता है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में, सृष्टि परंपरा से अनादि है, केवल यही नहीं है चल रहा है, इसका समय पूरा हो जाएगा फिर दोबारा इतने ही दिनों तक प्रलय रहेगी, फिर सृष्टि बनेगी। तो ये अनादि चली आ रही है। सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने आप सबके कल्याण के लिए संसार को रचा। दो तरह के जीव थे। एक तो जीव ऐसे थे जो अच्छे कर्मों वाले थे, उन्हें मनुष्य जन्म मिल गया। एक ऐसे थे जिनके कर्म ज़्यादा बढ़िया नहीं थे, पशु पक्षी आदि कर दिए। आत्मा का स्वाभाविक रूप से दो गुण होते हैं, ज्ञान और प्रयत्न। इन्हें आत्मा कभी नहीं छोड़ता, शरीर रहे या ना रहे। इसलिए स्वामी दयाल ने लिखा है, मुक्ति में भी जीव ज्ञान को बढ़ाता रहता है, क्योंकि कभी भी स्वाभाविक गुण दूर नहीं हुआ करते। जैसे अग्नि का स्वाभाविक धर्म क्या है? जलाना। ये नहीं रहा तो अग्नि नहीं रही, ये कभी नहीं दूर हो सकता। जो नैमित्तिक गुण होते वो दूर हो जाते। जैसे पानी का स्वाभाविक गुण है शीतलता, अग्नि के संबंध से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे फिर अपने स्वभाव में आ जाएगा, फिर शीतल हो जाएगा। तो उसी तरह से आत्मा के स्वाभाविक दो गुण हैं, ज्ञान और प्रयत्न। दो आत्मा के गुण हैं। परमात्मा ने इसलिए दो तरह के साधन दिए, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दो तरह की इंद्रियां भी दे दी। आँख से ज्ञान करो, हाथ से कर्म करो, कान से सुनो, हाथ से पैरों से चलो, कर्म करो। तो दो तरह की इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। इनका प्रयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। जब कोई भी चीज़ बन के बाजार में आती है ना, एक छोटी सी पत्रिका होती है, उसमें सारा विवरण लिखा होता है। तो वहाँ की होती है ना, होती है, क्या कहते हैं उसे? जो पत्रिका होती है बन करके आती है, साथ साथ में उसमें सारा विवरण होता है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यदि वो विवरण ना हो तो आगे वो परंपरा चल नहीं सके, कैसे कैसे ठीक करें, कैसे न ठीक करें। देश स्वतंत्र हुआ तब भी संविधान बना, तो भाई 302 में ये होगा, 320 में ये होगा, 307 में ये होगा, 420 में ये होगा। उस संविधान के अनुसार ही आपको दंड मिलेगा। आपको जानकारी है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि किसी ने कोई आदमी मार दिया है तो 302 में बंद होगा। अब वो कैसा? हमने तो पढ़ा ही नहीं था क्या 302 में ये होता है। हमने संविधान पढ़ा नहीं तो ये नहीं माना जाएगा। वो तो जो धारा है वो लगेगी, पढ़े पर भी लगेगी, अनपढ़ भी। इसी तरह ईश्वर ने जो नियम बना रखे वो सब पर लागू है। अंग्रेजी जमाना था, हरियाणा में आंदोलन हुआ, धारा 144 लगा दी, जट किसान पकड़ लिए, अदालत में उपस्थित किए। तो जज ने कहा कि तुमने धारा 144 तोड़ी। वो बोले हमने तेरे को ना तोड़ो। अभी जाने नहीं धारा 144 क्या हो। हमने साहब तेने कहा भी नहीं तोड़ा, तुम 144 कह रहे हो। जज ने कहा तुम समझते नहीं धारा 144 क्या होती है। ना साहब हम नहीं समझे क्या होती है। उन्होंने कहा यहाँ 4 आदमी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो धारा 144 टूट जाती हो है। बोले साहब इतनी कमजोर काहे बनाई। 4 आदमी तोड़ते नहीं, मजबूत बनाते। इतनी कमजोर क्यों बना दी? 4 आदमी टूट जाए, थोड़ी मजबूत बनाते ना, 100-200 आदमी तो टूटती। तो अनपढ़ आदमी रह जाओगे तो पता ही नहीं उन्हें क्या होता है, होगी कोई चीज़ टूट गई। तो निश्चित समझना कि ये परमात्मा व्यवस्था ऐसी है कि इसमें तो भाई इसमें भी धाराएँ लगी हैं। ऐसे चाहे पढ़ा लिखा तोड़ो चाहे अनपढ़ तोड़ो, तो आपको ज्ञान सही हो, इसके लिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सबसे पवित्र आत्मा 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इनमें ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनका प्रकाश किया। समझ गए ना? जिनका चारों वेदों का प्रकाश 4 ऋषियों में किया, बोल के नहीं, मन में। क्यों हमेशा बहुत से लोग कहते परमात्मा ने बोल के सुनाए होंगे। ये ध्यान रखना, बाहर की वस्तुओं के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बोलने की, कुछ करने की, अंदर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा भैया, हाथ में आप व्यापक हैं तो हाथ को उठाने के लिए किसी हाथ की ज़रूरत है? नहीं है। तो हाथ में आप व्यापक हैं, उसी तरह परमात्मा व्यापक है। परमात्मा जब व्यापक है तो उसे अपना ज्ञान प्रकट करने के लिए वाणी की जरूरत नहीं है, वो तो मन में ही प्रकट कर देता। तो 4 ऋषियों में वो प्रकट किया। 4 ऋषियों ने दिया ब्रह्मा को, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहते हैं? 4 मुख वाला। 4 वेदों से जानते, 4 मुख नहीं तो सही। ब्रह्मा ने मनु आदि को पढ़ाया, ये परंपरा से सुन सुन करके आगे बढ़ा, इसलिए इनका नाम श्रुति भी है। तो वेदों में जितने भी मंत्र दिए हुए हैं, परमात्मा में अनंत विद्या है, लेकिन सारी विद्या वेद में नहीं है। क्यों? अनंत विद्या वेद में कैसे आ जाएगी? थोड़े से 20,000 मंत्रों में थोड़ी आ जाएगी। लेकिन वेद में वो सारी विद्या है जो जीव मात्र के कल्याण के लिए, उतनी विद्या पूरी है जो आपके कल्याण के लिए है। वो सारी की सारी विद्या वेद में परमपिता परमात्मा ने दी है, सृष्टि के आदि में दी। कालांतर में चलते चलते इसमें विकृति आ गई। विकृति आकर के जब तक वेद विद्या का प्रचार अपने देश में रहा, तब तक ये देश चक्रवर्ती राजा रहा। सारे संसार में भारतवर्ष का हुक्म चलता था। महर्षि दयानंद कहते हैं, महाभारत पर्यंत चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवान, ईरान का शल्य, ये सारे के सारा राजा युद्ध करने के लिए भारतीय राजाओं के आदेश के अनुसार आए थे। तो सारे संसार में हमारा राज्य रहा। लेकिन जब से हम वेद से विमुख हुए, महाभारत जैसा राज्य हुआ, तो हमारा राज्य खंड खंड हो गया। महर्षि ने बड़ी वेदना प्रकट की, आर्यों का चक्रवर्ती राज्य तो बहुत दूर है, अपने देश में भी पूर्ण राज्य नहीं है। तो ये किससे गलती हुई है? हमसे वेद आदि शास्त्रों को न पढ़ने से। इसलिए अपने बच्चों को अब भी बताओ, ये सौभाग्य है। रामायण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना, ऐतिहासिक है। महाभारत इतिहास का ग्रंथ है। मनुस्मृति नीति का ग्रंथ है। धर्म का ग्रंथ एकमात्र क्या है? बोलो, वेद है। धर्म का ग्रंथ क्या है? वेद है। इसलिए वेद के अनुकूल महाभारत है, वेद के अनुकूल गीता है, वेद के अनुकूल रामायण है तो मान्य है। वेद के विपरीत है तो कोई मान्य नहीं। यहाँ कह दिया वेद स्वतः प्रमाण है। स्वतः का मतलब क्या है? जैसे चंद्रमा है ना, वो सूर्य का प्रकाश अपने आप है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता। उसी तरह दर्शन आदि जितने ग्रंथ हैं उनमें कहीं से प्रकाश आया तो कहाँ से आया? बोलो, वेद से। सारे संसार में ज्ञान कहीं से फैला? तो वेद से फैला। कालांतर में कैसे फैला, कैसे नहीं फैला, ये इतिहास अलग है। तो आप सबका सौभाग्य है कि आपने अखंड रामायण की चौपाइयाँ भी सुन ली, भागवत भी सुन लेते, गीता भी सुन लेते, लेकिन सब ये मनुष्य की वाणी है। ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया, ये किसकी वाणी है? सीधी ये ईश्वर की वाणी है। यह सौभाग्य आपको है, ईश्वर की वाणी सुनने का सौभाग्य आपको मिला। आपके कानों में सीधे वेद मंत्र जा रहे हैं। आप आकर के वेदों से हवन करने से ज़्यादा सौभाग्य आपका क्या होगा? तो ये सौभाग्य दिलाने वाला कालांत युगों की बात कौन आया? महर्षि दयानंद। लोग भूल चुके थे। यहाँ का जो हमारा तथाकथित हिंदू है, जो आर्य से हिंदू में परिवर्तित हो गया, उससे पूछते वेद कहाँ है? कि शंकासुर ले गया। या जानते नहीं, तब की बात नहीं, अब की बात है। एक जगह हमारा सम्मेलन चल रहा, एक आदमी आ गया तिलक लगा कर, उन्होंने कहा भैया ये कहते हैं कि आर्य समाज जी के पास वेद, हमने कभी वेद देखे नहीं। तो ये कहा ये वेद हैं, ले लो, ये चारों वेद हैं। सच कहता हूँ, वेद लेकर के सिर पे धर के नाचने लगा। चलो आप तो सौभाग्य मिला, हम तो ये देखे ही नहीं कभी। नाचने लग गया देकर के वेद। तो ये स्वामी दयानंद ने हमें सौभाग्य प्राप्त कराया कि उन्होंने आकर के वेद की वाणी फिर सुनाई, वेद के मंत्र फिर सुनाए। तो हमेशा यह ध्यान रखो कि आपसे कोई ये कहता है कि आपका धर्म ग्रंथ कौन है, तो बच्चों तक को बता दो हमारा धर्म ग्रंथ। दूसरे मतावलंबी उनके तो धर्म ग्रंथ है ही नहीं। कुरान कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी है, बाइबल कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी है।
ये तो मतों के ग्रंथ हैं। धर्म का एकमात्र ग्रंथ वेद है। तो जब कभी पूछा जाए तो हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, बोलो, वेद है। हमारा एकमात्र आराध्य कौन है, ओम है। हम परमपिता परम इसी को तो भगवान श्री राम ने, इसी को भगवान कृष्ण ने माना, किसको, ओम को। गीता माता सर्वे देवा यत् पदमामनन्ति। अर्जुन ने क्या कहा, शांति। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण वायुरे बलभद्रणम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है और वायु के समान बलवान है, दृढ़ है। वायु के समान से बांधना बहुत कठिन है। तो उन्होंने कहा ना, अभ्यास और वैराग्य से हो जाता है। और निरंतर अभ्यास कर, ओम का जप कर, निरंतर ईश्वर के नाम का जप कर। तो कृष्ण, अर्जुन ने पूछा किसका जप करूं? तो वो ये कहते हैं कि सीधे मैं खड़ा हूं, मेरा खिलौना, ये तो नहीं कहा। ने कहा सर्वे देवा यत् पदमामनन्ति। देव कहते हैं सन्यासियों को। सन्यासी जिस पद का मनन करते हैं, यद वदंती यतयो वीतरागा। वीतराग किसे कहते हैं, वानप्रस्थियों को। कोई नहीं में तो राग होता है गृहस्थ में, और गृहस्थ से दूर हुए तो क्या हो गए, वीतराग। तो वीतराग जिसका प्रवचन करते हैं, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। अब कौन रह गया, गृहस्थ रह गया। गृहस्थ जो नहीं उसे उपदेश दे ही रहे। कृष्ण ने तीनों बांधे ना, समझना। जिसका विद्वान लोग, सन्यासी लोग मनन करते हैं, जिसका वानप्रस्थी लोग प्रवचन करते हैं, ब्रह्मचारी जिसकी इच्छा करते हुए घूमते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमिते तत्। अर्जुन, मैं उसको संग्रह, संक्षेप में कहता हूं, वो पद ओम है। हृदय देश में तू उसका ध्यान कर। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, सबने, चाहे ऋषि हो, मुनि हो, सबने एक स्वर से कहा कि परमात्मा का मुख्य और निज नाम क्या है, बोलो, ओम है। समझ गए ना। आपका आराध्य देव क्या है, ओम। आपका धर्म ग्रंथ क्या है, वेद। आपका धर्म क्या है, वैदिक। वेद का मानने वाला वैदिक होता। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने साहित्य में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए, कहीं नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने और नानक ने कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं किया। उन्होंने तो ग्रंथ साहब में लिखा ही, जो तुम सिख हमारे आरज, देवो शीस धर्म के कारज। ये हमारे शिष्य, सिख किसका अपभ्रंश है, शिष्य का। जो तुम शिष्य सिख हमारे आरज, आरज आर्य, बिहार में तो कारज को कार्य कहते हैं, कार्य को कारज, आर्य को आरज। जो तुम शिष्य हमारे आरज, देवो शीस धर्म के कारज। जो तुम हमारे शिष्य आर्य हो तो शीस धर्म के लिए दो। गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं पर भी नहीं लिखा, उन्होंने शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। क्यों, इस शब्द का प्रयोग मुसलमान काल में हमारे लिए किया गया। आपके जितने ग्रंथ हैं, रामायण देखो, महाभारत देखो, सब में आर्यपुत्र आता है। सीता आर्यपुत्र कहती हैं, धृतराष्ट्र को आर्यपुत्र कहती हैं। सभी आर्य थे, सभी आर्यपुत्र थे। तो आर्य, ऐसा अरविंद जी ने लिखा है कि मानवीय भाषा में आर्य से पवित्र कोई शब्द नहीं। आर्य का मतलब सारे सदाचारों से युक्त व्यक्ति। तो वो तो हमारी जाति, हमारी जो है जाति क्या है, आर्य जाति है। हमारा धर्म क्या है, वैदिक धर्म है। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। हमारा आराध्य देव क्या है, ओम है। समझ गए ना। अब जो है ईश्वर का नियम क्या है, सारे नियम वेद में तो सारी विद्याएं हैं। गणित विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, तार विद्या सारी वेद में है। स्वामी दयानंद ने सूक्ष्म में सब लिखी। लेकिन अब हमारे लिए कौन सी जरूरी है भाई। हम तो अब कोई हवाई जहाज तो बनाएंगे नहीं, गृहस्थ लोग हैं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा तुम अपनी संस्कृति को समझो। समझ गए ना। दो चीजें हैं, समझो इनको, एक सभ्यता, एक संस्कृति। समझ गए ना। आज हम यही भेद नहीं कर पाते। कार्यक्रम होते, कहते सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा, नाच गाना हो रहे, उसे सांस्कृतिक, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझो। जैसे शरीर है, ये क्या है, सभ्यता, ठीक है ना। आत्मा क्या है, संस्कृति है। सभ्यता में ये चीजें आ जाएंगी कि आपने बढ़िया रहना सहना सीख लिया, पहले लोगों को नहीं आता था।
पहले लोगों को प्रेस करना थोड़ी आता था। आपने देखे कपड़े ऐसे ही धर देते तो निकाल के पहन लेते। पहले लोगों को घर बढ़िया बनाने नहीं आते थे। अब तो कितने कितनी बढ़िया कोठियाँ बनाते हैं। पहले लोगों को पहनना नहीं आता था, टाई पहननी नहीं आती थी, पैंट पहनना नहीं आता, घर बढ़िया बनाना नहीं आता, है ना, अच्छी कॉलोनी काटनी नहीं आती थी। पहले ये चीज़ें नहीं आती बीच के कालखंड में। अब बढ़िया घर बनाना आ गया, पहनना आ गया, ओढ़ना आ गया, सब चीज़ आ गई। पहले आपने देखा होगा ना, अब तो हमने बहुत सी चीज़ें कर ली। ये सारी चीज़ें सभ्यता में हैं। पहले गांव में लोग नहाते ही नहीं थे, नहाते नहीं थे, शरीर में जुआ पड़ जाते थे। माता बहन एक दूसरे जुआ देखती रहती। अब जुए का पता ही नहीं कहाँ है। पहले जुआ पड़ जाते देखती रहती, गाँव में देखती रहती के साथ सप्ताह भर नहीं नहाते थे। अंदर वाली बनियान में जुआ पड़ जाते, सर्दी में तापते थे तो उसे आग पे यूँ कर देते थे। सारे जुआ सारे जुआ जल जाते थे, चटर मटर सारे जुआ जाते थे। होता था ना गाँव में। सावन ही नहीं था, सावन ही नहीं था, क्या करते, सावन थे नहीं, वो थे नहीं। अच्छा अब कहीं दिखाई दे रहे जुआ, है ना, सावन इतने आ गए, अब जुआ का नाम ही ना है। वहाँ से करो योनी खत्म, योनी तो खत्म नहीं हुई, बहुत से पुअर पड़े। तो क्या है, तो लोगों का था नहीं, ये चीज़ नहीं थी। आदमी तब सभ्य नहीं था। बोलना चालाम भी ऐसा ही था, बोलना भी तो ऐसा ही था। क्यों, वहाँ से तेरे प्रदेश में तो और ही ज़्यादा। हरियाणा में तो भाषा तो बहुत गरीबी है। वहाँ तो ऐसा बोलेंगे, शुरू में पहुँच जाओ तो ये मालूम पड़ेगा भैया यहाँ तो उठ लो। मैं जब गया तो कालवा में बना संग्रह करने गया तो एक बालक सिखाई, वो तेलू राम थे, वो गुरुकुल में आते रहते थे और प्रधान बना रखे थे आचार्य ने। तो मैंने कहा प्रधान जी, आचार्य ने कहा तेलू राम प्रधान मिलेंगे, पहुँच जाइयो और वना संग्रह करा देंगे। एक बालक से हमने कहा भाई हम क्या तेलू राम जी हैं रे, ताऊ जी उनका घर बता कि चल। बोला चल। अच्छा मैं गया, अब वो तेलू राम की पत्नी मिल गई वहाँ। उन्होंने कही ताई मेरा ताऊ तेलू कहाँ है। मैंने कहा ताऊ कह रहे हो, तेलू कहाँ कह रहे हो, मेरा ताऊ तेलू कहाँ है। मैंने कहा तू यार कैसे बोल रहा है जी, बहुत बुरा लग रहा है। उनसे कहा ना उन्हें, हरियाणा वाले तो बहुत बुरा, तो क्या कहते हैं, जो तू में प्यार है वो तुम में नहीं, और आप में प्यार की तो गंध बिल्कुल नहीं। ये बोले तो हमारी भाषा कह दो, जब ज्यादा प्यार होता है तू बोला जाता है। परमात्मा कहते नहीं तुम्हें वो माता जब पिता, तू ही माता तू ही, तो तू बोले कि नहीं बोले। आइए तो कहते आप ही माता आप ही पिता, तू कहते हैं। जब गहरा प्यार होता है तो क्या होता था, तू कहा जाता। तो वहाँ तो और ज़्यादा है। तो वहाँ भाषा की दृष्टि से एक वहाँ मंत्री बन गए। अब मंत्री आर्य समाजी, हरियाणा में तो आर्य समाजी प्रभाव रहा, मंत्री आर्य समाजी बन गए। अब जब घर आवे तो लाव लश्कर पूरा है, सब लोग आवे, बाहर के आवे। उनका एक नौकर वो अनपढ़, सो वो आया करे तो चुपचाप देखता रहा करे। मंत्री ने पीछे से कहा भले आदमी तू हमारे घर में रह रहा, आर्य समाजी परिवार है, लोग आते हैं अच्छे अच्छे, तो कम से कम नमस्ते तो कर लिया कर। तो बोला कर लूँगा, आगे से कर लूँगा। अब मई जून का महीना, वो चरी काट के आया, पसीने पसीने हो रहा, बोझा डाल दिया, तब तक मंत्री जी आए गए। उनके संग बहुत से आदमी उतरे। अच्छा जो जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं ना, सभ्य कहते हैं, हृदय के सरल होते हैं, संस्कृति में होती है, रखते ने। तो उन्होंने, मंत्री ने घूर के देखा उसकी तरफ, नौकरी तरफ, वो समझ गया नमस्ते कह रहा है। मंत्री ने घूर के देखा तो बोला डट जा, नमस्ते भी कर लूँगा। बोला मंत्री बोला डट जा, नमस्ते भी कर लूँगा, दम भर लेने दे। डट जा, नमस्ते भी कर लूँगा, दम भर लेने दे। मंत्री हंस गया, जा तू याद जा। प्राय करके भाषा भी
अब एक हरियाणा का यहाँ आ गया अपने मथुरा में, कोई मुकदमा था। अब मुकदमे में आ गया तो उसने कहा तू चल, तेरी वहाँ रिश्तेदारी। अब यहाँ वकील के पास गया, वकील सम्मानीय, उन्होंने कहा फीस कुछ कम करा दे। तो उन्होंने कहा वकील साहब फीस कर ले, तेरे पास कोई नहीं, तू तो राजा कर्ण से। अब वो तू कह के वकील उखड़ गया, यार तू बोल तो ढंग से, बोल तो ढंग से, तू कह रहा है, कहे तू तो राजा कर्ण से, कहा कमी तेरे कर ले कम। तो कहता तो सही था, लेकिन उसके लिए भाषा ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो, भाषा की दृष्टि से, उस दृष्टि से तो हम सभ्य हो गए, हमने अभिवादन करना सीख लिया, हमने बोलना चलना सीख लिया, हम बच्चों से भी आप कह करके बोलने लग गए, लेकिन संस्कृति का दिवाला पिट गया, संस्कृति का दिवाला पिट गया। हमारे अंदर वो सत्यता, वो संवेदनशीलता सब जाती रही। संस्कृति वो संवेदनशील चीज होती है जो देश धर्म के साथ हमेशा खड़ी रहती। प्रकाश जी शास्त्री सुनाया करते, हरियाणा में एक बार कार्यक्रम में चले गए, रोहतक के पास कार्यक्रम, शास्त्री जी तो यहाँ उत्तर प्रदेश थे, शास्त्री जी कहते हम बोले वहाँ 1 घंटा शास्त्री जी बोले, सारी सभा सन्न रही। शास्त्री जी कहते जब नीचे उतर के आए, एक चौधरी कहते मलाई डाल के इतना बड़ा गिलास ले आया, जैसे हम बैठे कहते ले पी ले, ले पी ले, बहुत देर हो गई भौंकते, बहुत देर हो गई भौंकते, मर जाएगा, देश की हानि हो जाएगी। मतलब उसकी भाषा कैसी है, लेकिन देश की चिंता है, मर जाएगा, इतनी मेहनत करेगा, देश की हानि होगी। तो देखो अनपढ़ है, भाषा सही नहीं, लेकिन चिंता किसकी है? विद्वान को इसलिए देख रहा है कि देश की चिंता है। ये क्या है? ये संवेदनशीलता, ये किसी है? ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति के बल पर हम बढ़ते रहे। हमारे अंदर, हमारे यहाँ स्वर्ग रहा, सभ्यता नहीं थी पर संस्कृति बहुत गहरी थी। संस्कृति में क्या जाता? सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ये क्या? ये संस्कृति के तत्व हैं। आवश्यक नहीं आप बहुत अच्छी कोठी में रह रहे, आवश्यक नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे, टाई पहनना जानते, पैंट पहनना जानते, लेकिन है पक्के नंबर के झूठा, तो आप सभ्य तो हैं पर संस्कृत नहीं। ये देश का हाल क्यों ऐसा हुआ? ये इसीलिए हुआ, हमारी यूनिवर्सिटियां खुली, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो स्नातक निकला वो सभ्य तो था पर संस्कृत नहीं था। संस्कृति उसमें नहीं थी। कितना रुपया खर्च करती सरकार, तब यूनिवर्सिटी में एक वकील तैयार होता है। क्यों वकील साहब बैठे सुन रहे? तब एक वकील तैयार होता है। फिर वकील करता क्या है? सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किए, फिर वकील करता क्या? क्या संस्कृति का प्रचार करता है ना। नाथूराम शंकर शर्मा हुए अलीगढ़ के, उन्होंने लिखा है, वकीली परिभाषा की है। उन्होंने कहा कानूनों की पीठ में ठोंक जिरह की कील, कानूनों की पीठ में ठोंक जिरह की कील, हत्या कर दे सत्य की उसका नाम वकील। कानूनों की पीठ में ठोंक जिरह की कील, हत्या कर दे सत्य की उसका नाम वकील है। चाहे कुछ भी मतलब हो, लेकिन वहाँ पर सत्यता का असत्यता का मतलब नहीं है, वहाँ अपना व्यवसाय है, हमने उसको अपने को जिताना है। पर ये जहाँ पर रहेगा, जैसा रहेगा, जा कर के करोड़ों रुपया खर्च किए, फिर वो दो भोले भाइयों को लड़ाते हैं बस। और जो पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, जो अभी आपकी उससे जो तथाकथित सभ्यता से दूर है, उसका हाल क्या है? ये मथुरा की घटना है। यहाँ आता है एक भाई, तो उसको कहीं काम पड़ गया, अपने छोटे भाई से कहेगा, छोटा भाई कम पढ़ा लिखा, कि आज बैस है, तू चला जीजो, और वकील को 1000 रुपया देना, तारीख लग जाए देख लेना। और बेचारा सीधा साधा आदमी पहली बार गया,
चैम्बर में गया जज के यहाँ, बहस हुई। बहस जब हो गई तो बहस अधूरी रह गई, चले तो उसने वकील को 1000 रुपये देने थे। ये 14-15 साल पहले की बात है। उसने वकील को 2000 रुपये दिए, चला आया, यहीं बैठ गया आकर के और कहा चले। बहस हो गई ना भैया, वे अधूरी रह गई। वकील को दे आया कि दे आया भैया। कितने दे आया? कि 2000 रुपये दे आया। पागल, 1000 रुपया तय थे, तू 2000 क्यों दे आया? भैया कोई बड़ी बात नहीं, वो हमारी तरफ से इतनी झूठ बोला, इतनी झूठ बोला, मैं 10,000 में न बोलूँ। बहस सुनता रहा ना। अब बहस में तो अपने वकील जिताना है तो झूठ साझ करेगा। तो वो इतनी झूठ बोला, वकील इतनी झूठ बोला, इतनी तो 20,000 में न बोले। अब वह बेचारे ने हमारी वजह धर्म कर्म सब खो दिया है। कोई बात नहीं, 1000 रुपया जाने दे, इस बात के 1000 तेरा। ये कह रहा हम 20,000 में उन्हें बोल पाओ, इतनी झूठ तो जितनी मैंने 1000 में बोली। तो ये क्या है? वो संस्कृत है, ये सभ्य है, संस्कृत नहीं है। वो जानता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा हुआ है, अपने मथुरा के पास में एक गांव है, लठ चल गया, उसने उसकी टांग तोड़ दी। जिसकी टांग तोड़ी उसने रिपोर्ट कराई, जिसने टांग तोड़ी उसके बाप को ही गवाह लिखा दिया। क्यों? और कोई था नहीं, वो बाप था और गांव वाले लिखने, उन्होंने कहा उसके बाप था वहीं सामने। अब साहब जब मुकदमा चला, जमानत तो हो गई। उसके बाद मुकदमा चला, गांव पंचायत हुई कि जब टांग तो टूटी है और बाप गवाह, सजा पक्की है, 2-4 साल जेल में रहना पड़ेगा। 2-4 साल 6 महीने जितना रहना पड़ेगा। तो पंचायत हो गई, भाई कोई नहीं, समझौता हो गया। जो इलाज में खर्च हुआ गांव वालों ने पंचायत कर दी, छोड़ो अब वो नहीं। अब साहब उसके पास गई बुड्ढा की कि तुम्हें अदालत में बोलनी पड़ेगी। कि क्या बोलनी पड़ेगी? कि हम तो शोर सुन रहे थे, उसे पास नहीं आई। शोर तो सुना था लड़ाई का, लेकिन हमने टांग तोड़ते हुए देखा नहीं। बुड्ढा बोला ये कैसे कह दूँ जब टांग भाई सामने तोड़ी। बोला ये हम कैसे कह देंगे, हमने देखी नहीं, हमारे सामने टांग तोड़ी हमारे छोरा ने। अब गांव वाले कह रहे कि तुम खाम गई बात करो, सामने टांग तोड़ी है, जगह जेल हो जाएगी। तो ये बोला हो ससुर की जेल जावे, हम तो बच जाएंगे। कह रहे हो जाने दे जेल, 2-4 साल बाद छूट के आ जाएगा। तो यार हमारा धर्म को हो रहा है भाई, हम तो बच जाएंगे, हमारी जन्मांतर बिगाड़ देगा, झूठ बुलवावे वो। हम झूठ नहीं बोलेंगे, और वास्तव में झूठ नहीं बोली है। बाकी 3 साल कैद हुई, झूठ नहीं बोला, मेरे सामने तोड़ी, जुर्माना भी हुआ। तो ये क्या है, वो जो और पढ़ा लिखा रहे हैं वो सभ्य तो हैं, पर संस्कृत नहीं, वो संस्कृत है जो झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ हो जाए। ये छोरा जेल हो जाने दो भाई, छूट के आ जाएगा 2-4 महीने, 3-4 2 साल में, पर हमारा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अपने कर्मों को इस प्रकार से करो कि कर्म आपको ईश्वर की तरफ ले जाएं। समझ गए ना? कर्म तो यहीं चले जाते हैं, संस्कार जाते हैं। तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? पहले प्रकार के कर्म वो हैं जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाएंगे। समझ गए ना? जैसे हवन आपने किया, सारा वातावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। अब इस हवन से तुम्हारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं, तुम्हारा ये प्रदूषण दो, सारे संसार का भला हो। और हमारा तो उद्देश्य है भाई, ईश्वर की आज्ञा यही है कि यज्ञ में जीवन बनाओ, सारे संसार को शुद्ध पवित्र करो। परमात्मा सूर्य चंद्र आदि द्वारा पवित्र कर रहा है, इस भावना से हमने किया है। तो ये कर्म आपको कहाँ ले जा रहा है? ईश्वर की तरफ। आपका लक्ष्य ईश्वर है। समझ गए ना? आपने दान दिया, आपका लक्ष्य क्या है? नाम नहीं है, ईश्वर है। बहुत से लोग आ जाते, पैसा देते, आचार्य जी किसी को पता न चले, हम तो गुप्त रखना चाहते। उनका उद्देश्य क्या है? नाम नहीं है, उनका उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति है। भाई हम किसी तरह ईश्वर की तरफ चलें, संसार के ये इसकी तरफ न चलें। दूसरे कर्म वो होते हैं जो ईश्वर की तरफ तो नहीं ले जाते, लेकिन ईश्वर की तरफ ले जाने की भूमिका तैयार कर देते। जैसे किसी ने दान दिया, पर दान के लिए वो कहता हमारा नाम होना चाहिए, यश भी चाह रहा ना। तो वो ईश्वर नहीं चाह रहा, वो यश चाह रहा, लोग हमारा नाम ले, लोग कहें वहाँ फलाने नहीं, क्या अधिकांश लोग इसीलिए दान देता। तो ये दान देना है, हमारा नाम हो, हमारा नाम लिखा जाए, हमारा नाम बोला जाए, हमें दुनिया जाने, इसके लिए भंडारा कर देते, बड़े बड़े काम कर देते हैं। उनका उद्देश्य ईश्वर नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है? समाज में अपनी छवि बनाना, अपने यश को प्राप्त करना, लोग हमारी छवि बढ़िया समझें, बढ़िया वो हो जाए, चुनाव आवे तो हम जीत जाए,
चुनाव हमें तो जीत जावे कि बहुत बढ़िया है, बढ़िया भंडारे करा। तो ये उद्देश्य, ये उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर प्राप्ति का आधार बना देता। भाई अच्छे कर्म करो, ये आधार तो बनेगा ही। तीसरे कर्म वो होते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्त होता नहीं। समझ गए ना? तीसरे कर्म कौन होते हैं? जो करे तो जाते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन उनसे ईश्वर प्राप्त होता नहीं, दूर हो जाता। जैसे अब बकरीद आई तो बकरे कटवा दिए, अब बकरे लाठों कटे ना कटे तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी ना दी। उनका उद्देश्य क्या है? अल्लाह। लेकिन किसी बाप के औलाद को काट करके बाप को खुश करो तो कोई खुश थोड़ी होता है। वो बकरा बकरिया वही तो उसी के हैं। अच्छा, उन्हें काट करके आप खुश कैसे होंगे? लेकिन करते हैं खुशी के लिए। बहुत से ऐसे हमने देखे दूर दूर, बिहार में, मध्य प्रदेश में, इधर बालक हो जावे तो बकरा बोल देते, देवता तेरे बकरा चढ़ावे हैं, बकरा चढ़ाते। तो ये क्या है? ईश्वर को खुश करने के लिए है। लेकिन गोवर्धन में जाए कि दूध चढ़ाया हमें, वो दूध सड़े, दुर्गंध आवे, सारे वातावरण प्रदूषित हो, तो वो तो ये समझते हैं हमने दुग्धाभिषेक कर दिया। लेकिन ये क्या है? ये सारा ये ईश्वर के नियम के खिलाफ जा रहा। तो ये कर्म कैसे हैं? करते करे तो जाते ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति को ये कराते नहीं। चौथे कर्म आप जानते हैं, उनका ईश्वर से कुछ लेना देना है ही नहीं। चोरी है, डकैती है, बदमाशी है, इनका ईश्वर से क्या लेना देना। तो चार प्रकार के कर्म होते। अच्छा है हम उत्तम कर्म वही करें, यज्ञादि शुभ कर्म करें, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ें, प्राणी मात्र पर दया करें। तो इससे क्या, हम ईश्वर के समीप जाएंगे। और जैसे जैसे ईश्वर के समीप जाएंगे वैसे वैसे हमें आनंद की प्राप्त होगी, दुख दूर होंगे। भाई जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ अंधकार का क्या काम? जहाँ ईश्वर आनंद स्वरूप हमारे पास होगा वहाँ दुखों का क्या काम? लेकिन होगा ऐसे ही कि शुभ कार्यों में लगातार लगे रहो। समझे प्रहलाद जी? जिसलिए ज़्यादा लेट मत हुआ करो। देखिए कह दिया गया है, यजुर्वेद में मंत्र आता है प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। इस मंत्र की व्याख्या में क्या करते हैं? कहते हैं ऋषि कि यज्ञ में पड़ी हुई एक एक आहुति भविष्य में आपके लिए एक एक ईंट का काम करेगी, है ना? लाखों ईंटें होती है, बना के सुंदर घर बना लेते ना, फिर आंधी आए, तूफान आए, अच्छे घर वालों को कोई चिंता नहीं। अच्छा, जिनके घर नहीं सड़क पर पड़े उनके लिए वो बांधते बांधते परेशान है। तो देखो तूफान आता है, झोपड़ियाँ बह गई, टेंट बह गए, ये कितने दुखी होते हैं। तो क्या कहते हैं ऋषि कि यज्ञ में दी हुई एक एक आहुति आपके लिए एक एक ईंट का काम करेगी। आपकी सुरक्षा में हर तरह से वो आहुति काम आवेगी। जो इस कर्म कर लोगे वो कर्म, अब एक दो आहुति दे दो तो एक दो ईंटों दे तो काम चलता नहीं, हजारों आहुतियाँ दो ना तो हजारों हो जाए। तो इसीलिए ये भूमिका हम आपके लिए तैयार करते हैं कि हजारों आहुतियाँ, लाखों आहुतियाँ पढ़ें। और यही जा करके आपके जीवन के, आपके भविष्य में जब जब भी ऐसा होता है, हम देखते हैं वहीं पर सारी चीज़ हो गई और कोई आदमी बिल्कुल बच गया और कोई बच नहीं पाया। ये कौन ये पुण्य कर्म बचाते उसे। तो ऐसे पुण्य कर्म सदा ही हम करते रहें जो ईश्वर के समीप हमें ले जाएं, हमारे जीवन के दुख दूर हों और सुखों की वर्षा हो। इस भावना से ही यज्ञ को किया जाता है। यज्ञ में जो घी डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है, हम खुले दिल से डलवाते हैं और आप खुले दिल से देते हैं। भाई इसका ना हमसे कुछ लेना ना आपसे, ना तो हम इसे खाते हैं ना आप खाते। ये सारे संसार के लिए, इसके उपकार के लिए मीलों दूरों तक ये चला जाता है और चला जाएगा। स्वामीदार ने कहा जो आदमी जिस जिस प्रकार से जितना जितना परोपकार का कर्म करता है, ईश्वर की व्यवस्था में वह उतना ही उतना आनंद को प्राप्त करता है, उतना ही सुख को प्राप्त करता है। तो जितने उदार हृदय से आप इस धर्म के कार्य करते रहेंगे, धर्म बढ़ता रहेगा, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने बोले सवाल साथ ओम सत्या संतु यजमाना नाम कामः, ओम सफला संतु यजमाना नाम कामः, ओम पूर्णः संतु यजमाना नाम कामः, ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु, ओम स्वस्ति। शांति अंतरिक्षं शांति।